तो जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आपको ये बताता हूं कि भगवान का नाम लेना इतना जरूरी क्यों है। तो राम नाम जप करने से होते हैं ये फायदे। एक व्यक्ति हमेशा राम नाम का जाप किया करता था। धीरे धीरे वो काफी बुजुर्ग हो गया और एक ही कमरे में पड़ा रहता था। एक ही कमरे में पड़ा रहता था। जब भी उसे सोच, वॉशरूम, नहाना पीना, चाहे उठना पड़ना था तो वो कुछ नहीं कर पाता था। वो अपने बेटों को आवाज देता था और बेटे बड़ी खुशी से आकर उनको पकड़ के उठाते थे और सोच, वॉशरूम वगैरह कराते थे। खाने पीने का, नाश्ता की चीजें भी मुहैया करवाते थे। जब वो अपने बेटे को आवाज लगाता था तो बेटा दौड़े दौड़े चले जाते थे। बाद में कभी कभी कुछ दिन बीतने के बाद जब उनको जरूरत पड़ने लगी तो उन्होंने आवाज देनी और बेटे बड़ी देर के बाद आते थे और कभी आते ही नहीं थे तो वो उन्हीं गंदे बिस्तरों पे पड़ा रहता था, बड़ा परेशान। तो उन्हीं जगहों में पड़ा रहता था। एक दिन ऐसा हुआ, बड़े दिनों के बाद बड़ा चमत्कार हुआ, बड़ा अद्भुत हुआ। तो उनको फिर ऐसे सोच वगैरह लगा था तो उन्होंने जोर से आवाज दी, बेटा बेटा करके बुलाया। तो तुरंत एक आदमी अचानक आया और उन्होंने उनको शौच कराया, बिस्तर साफ किया। बिस्तर साफ करने के बाद उनको बिस्तर पे लटाया और उनको खाने पीने की चीजें भी मुहैया कराई। तो शक तो उनको उसी दिन हो गया था कि मैं अपने बेटों को आवाज देता हूं तो इतनी जल्दी तो वो आते नहीं, ये तो कोई चमत्कार है। उन्होंने फिर ऐसे आजमाया, एक बार फिर किया। जब उनको जरूरत पड़ी फिर वो दौड़े दौड़े आए, फिर भी उन्होंने वो काम किया। तीसरी बार हुई ऐसे, फिर भी उन्होंने, वो लड़का दौड़ता हुआ आया और उसने शौच वगैरह, वॉशरूम करवा के साफ सुथरा बिस्तर लगा के फिर उनको वैसे ही बिस्तर पर लटा दिया और खाने पीने की चीजें मुहैया करवा दी। जब वो जाने लगे उन्होंने बाजू से पकड़ लिया। बाजू से पकड़ लिया तो कहने लगे, बेटा ये बताओ, शक तो मुझे पहले से ही हो गया है पर मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, आप मेरे बेटे नहीं हो सकते। अगर आप मेरे बेटे होते तो आप इतना जल्दी नहीं आते। मैं अपने बेटों को अच्छे से पहचानता हूं। आप भगवान हैं, आप बताइए। तो उसने कुछ नहीं कहा। फिर बाद में उसने कहा, नहीं आपको मुझे बता, इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा, हां मैं भगवान हूं। तो बूढ़ा बुजुर्ग बड़ा परेशान हुआ, गले लगाकर उनको रोने लगा और कहने लगा, आप सब ये मेरे लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों मेरा ऐसा कर रहे हो, आपको ये सब नहीं करना चाहिए, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं। और भगवान जी ने कहा, देखो यहां तीन चीजें होती हैं। एक होता है निरावाद, एक होता है प्राकर, और एक होता है मंद, और एक होता है तीव्र। तो इन तीन विषयों में, इन तीन विषयों में प्रारब्ध मेरे नाम जपने पर कट जाते हैं। जो प्रारब्ध होते हैं वो मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। तो तीव्रतम प्रबद्ध भोगने ही पड़ते हैं, चाहे अवतार होकर आओ। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपते हैं, जो श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपते हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ यही कर सकता हूं, जो किस्मत में लिखा है, जो भाग्य में लिखा है वो होना ही है, उसको मैं काट नहीं सकता। पर मैं स्वयं आके उनकी मदद करता हूं, स्वयं आके उनकी सेवा करता हूं, क्योंकि वो मेरा दिल से, हृदय से जाप करते हैं। इसलिए मुझे, तो आपने मुझे हृदय से याद किया था, हृदय से मेरे जाप किए थे, तो मैं आपके कष्ट दूर नहीं कर सकता। पर हां, आपकी सेवा में करने का मुझे हक है और मैं उन लोगों की, हर उन लोगों की सेवा स्वयं करता हूं जो इसके हकदार हैं, जो श्रद्धा से मेरा नाम जपते हैं। उनके
प्रारब्ध में स्वयं साथ रहकर कटवाता हूं और तृप्तता का एहसास नहीं होने देता। कभी मैं तृप्तता का एहसास नहीं होने देता। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। वो कहते हैं प्रारब्ध पहले रचा या पीछे रचा, प्रारब्ध पहले रचा या पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री राजवीर, भजले श्री राजवीर। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।